आज हर दूसरा व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह का सब्सटेंस का एडिक्टेड है। यानी 50% लोग जो है सब्सटेंस एडिक्टेड हैं, कोई ना कोई प्रकार का व्यसन है उनमें। इसमें अगर व्यावहारिक व्यसन को भी समाहित कर लें, जो कि एक बहुत बड़ा तबका है जो व्यावहारिक व्यसन में जो है संलिप्त है, तो ये आंकड़ा 80% तक पहुंच जाएगा। यानी 10 विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ने, जिसके अरबों रुपए के प्रचार प्रसार की ताकत हम कहें, हमें अपना ग्राहक बनाने को लगातार ये इंडस्ट्री प्रचार प्रसार में अरबों रुपए खर्च कर रही है, जिसके उदाहरण टीवी से लेकर मूवी तक और अब सोशल मीडियाज में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी हमारे व्यसन में पड़ने की संभावना लगातार बनी हुई है, हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए इस व्यसन नाम की चीज को, जिसे हम एडिक्शन भी कहते हैं, लत भी कहते हैं, इस पे हमारी जानकारी और हमारी समझ विकसित होनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखने तक आपको कुछ सवालों के जो है जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे कि क्यों हमारा शरीर बहुत अनमोल है, क्यों हम लोग शरीर के मामले में खरबपति हैं, ये जो व्यसन लत या नशा है इसके कितने प्रकार हैं और कैसे हमारे शरीर में इनके प्रभाव पड़ते हैं, कैसे व्यसन लत या नशा हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर रहा है या नष्ट कर सकता है अगर अभी तक आप व्यसित नहीं हुए हैं तो, और व्यसन लत या नशा क्यों होता है इसका कारण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में अगर कोई व्यक्ति अगर व्यसन का शिकार है, एडिक्टेड है किसी सब्सटेंस को लेके, यानी पदार्थ का या फिर व्यावहारिक कोई एडिक्शन है उसको, तो उसके इलाज के लिए वो क्या कर सकता है, क्या उपलब्ध संसाधन है, क्या उपलब्ध इलाज है, इस पे भी हम लोग परिचर्चा इस वीडियो के अंत तक इन सारे सवालों के जवाब हम लोग जो है साथ में मिलकर ढूंढने का प्रयास करेंगे, उस व्यसन से बाहर करेंगे या हमारे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं उपेंद्र कुमार समाधान में। समाधान जहां हम साथ साथ किसी भी महत्वपूर्ण समस्या की तह तक पहुंचते हैं और समस्याओं की समझ ही बन जाती है फिर समाधान। तो पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान में। हमारे शरीर की ना कुछ भौतिक क्षमताएं हैं, जैसे हम दो पैरों से सीधा खड़ा होकर ना सिर्फ चलते हैं बल्कि सटीक फराटे से दौड़ भी सकते हैं। बारीक से बारीक कलाकृति के निर्माण और बारीक से बारीक काम करने के लिए हमारे दोनों हाथ जो है सक्षम है। वैसे ही हमारे शरीर का जो कंट्रोल है वो गजब का है। ये आपको खेल कूद, ड्राइविंग, जिम्नास्ट, मार्शल आर्ट और आपको सर्कस में देखने के लिए मिलेगा। शारीरिक कंट्रोल हमारा सबसे बेहतरीन है। गजब की फ्यूल एफिशिएंसी है हमारी, यानी सिर्फ 5 या 10 रोटी, बहुत लोग तो उससे भी कम खाते हैं, वो खा के दिन भर जो है इस गजब के इंजीनियरिंग, इस गजब के मैकेनिक को जो है हम लोग लगातार चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है। इसी फ्यूल एफिशिएंसी से, मतलब बस उतने से ऊर्जा से, उतने से आहार से जो है लगातार दिन भर चल रहा होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा गुण है हमारा वो है सेल्फ हीलिंग का, यानी अगर कोई टूट फूट या मरम्मत की जरूरत है तो हमारा शरीर अपनी मरम्मत स्वयं से कर सकता है। ये तो बात हुई हमारी भौतिक क्षमताओं की। आइए हम लोग जो है जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी मानसिक क्षमताएं कितनी बेहतरीन है। अनंत याददाश्त और सबसे तेज रिट्रीवल, ये जो है हम देखते हैं हमारी मानसिक क्षमताओं में। बेहतरीन तर्क, समझ, विचार और निर्णय लेने की क्षमताएं हमें। अद्भुत कल्पना शक्ति है, ना सिर्फ पीछे जाके हम लोग याद कर सकते हैं, अपने वर्तमान में बहुत सारे इमेजिनेशंस कर सकते हैं और भविष्य को लेकर तो हम लोग बहुत सारा तैयारी करते हैं लगातार इमेजिनेशंस के थ्रू। ना सिर्फ हम भाषाओं को सीख पाए, अब हम भाषाओं का निर्माण करके जो है सिखा भी पाते हैं। और अब तो हम लोगों ने मशीनी लैंग्वेज भी तैयार कर लिया, जिससे मशीनों को भी हम लोग एआई की तरफ जो है लेके चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके चल रहे हैं। इन सब का कारण मेरे देखे जो है रुचि अनुसार हम किसी भी विषय पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब भी हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो हम कमाल करके जो है लाते हैं किसी भी विषय पे। तो आज इस विषय पे मैं चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें, हम ध्यान केंद्रित करके इस व्यसन का, इस एडिक्शन का जो है उपचार ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। और अगर समस्या हमने समझ ली तो समाधान वहीं से हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। अब अपनी गलती से तो हर एक सीखता है, लेकिन मानव में एक खास गुण ये है कि हम बिना गलती किए दूसरों की गलती को देख के भी सीख जाते हैं। तो ये सीखने का गुण हमें बेहतरीन बनाता है, हमें मानव बनाता है। हमारी इन सभी क्षमताओं को, मतलब हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी मानसिक क्षमता, इन सब को कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला, तबाह करने वाला जो चीज है वो मेरे देखे है एडिक्शन, लत या व्यसन। तो आज इसी को हम लोग समझने के लिए यहाँ आए हैं। एडिक्शन, लत या व्यसन क्या है, इसको हम लोग देख लें। किसी विशेष पदार्थ या गतिविधि के आदी हो जाने की जो स्थिति है उसे हम व्यसन कहते हैं। आदी होने का मतलब है आप अपनी मालकियत खो देते हैं, अपनी ऑथोरिटी खो देते हैं। इस ऑथोरिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई काम करने के लिए या कोई पदार्थ लेने के लिए अगर मेरी मर्जी चल रही है और मैं उसे चाहूँ तो लूँ, चाहूँ तो रोक सकूँ, अगर ये अथॉरिटी मेरे पास है तो मैं व्यसित नहीं हुआ हूँ, किसी तरह का व्यसन नहीं है मुझे। लेकिन अगर पदार्थ हावी हो जाता है या वो क्रिया हावी हो जा रही है और मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो इस परिस्थिति को हम लोग व्यसन कहते हैं। इसी को लत लग जाना कहते हैं, इसी को नशा होना कहते हैं।
मानव व्यवहार में हमारी किसी भी गतिविधि या एक्शन के पीछे का कारण जो है मेरे देखे ये है कि हम आनंद की, खुशी की या संतुष्टि की तलाश कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ मिलता हमें कैसे है? तो ये मिलता है या तो सफलता प्राप्त कर लेने से, यानी किसी क्रियाकलाप में हमें सफलता मिलती है तो, या हमारे पास कुछ आके नया कुछ जुड़ता है। हर बार सफलता मिलनी थोड़ी मुश्किल है, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया और मेहनत भी लगती है। तो मनुष्य ठहरा खोजी प्राणी, तो हम लोग तो आविष्कार करते ही रहते हैं। हम लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया और वो शॉर्टकट जो है वो देखने और समझने लायक होगा। हम लोगों ने देखा कि हमारे दिमाग के अंदर में कुछ हार्मोन्स हैं जिन्हें हम फील गुड हार्मोन्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं इन फील गुड हार्मोन्स के बारे में कि ये आखिर है क्या। दिमाग में हमारा केमिकल लोचा है, ऐसे हम लोग सुनते आए हैं ना, तो वो केमिकल लोचा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स हैं जो दिमाग के अंदर में पैदा होते हैं। आप लोगों ने अगर पहले ना सुना हो तो आज सुन लें। सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे दिमाग में पैदा होता है। एक होता है डोपामिन, एक होता है इंडोर्फिन्स, इसके अलावा जो है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को थोड़ा डिटेल में हम लोग अगर पकड़े तो सेरोटोनिन जो है वो हमारा मूड फ्रेशनर होता है। हमारा मिजाज कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि सेरोटोनिन कितना सेक्रेट हो रहा है हमारे दिमाग में, और ये निर्भर करता है खाने पे। हम लोगों ने सुना भी है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। अब ये अन्न और मन का कनेक्शन हमारे पूर्वजों ने भी खोज लिया था। अब भले वो सेरोटोनिन को सेरोटोनिन नहीं कहते होंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर आप अच्छा ताजा खाते हैं तो आपका मन और मिजाज भी खुश रहेगा। फिर हम लोगों ने डोपामिन के बारे में जो है जाना। ये इनाम केंद्र को हमारा जो है प्रभावित करता है, यानी जब भी आप जीत का स्वाद चखते हैं, आपको कोई आनंद या खुशी मिलती है, तो आपके दिमाग के अंदर में जो केमिकल लोचा होता है दैट इज कॉल्ड डोपामिन रिलीज। तो ये डोपामिन नाम का जो है वो हार्मोन सेक्रेट होता है इन परिस्थितियों में। फिर हम लोग जो है ऑक्सीटोसिन नाम का जो प्रेम के लिए जो है संबद्ध जो है हार्मोन है, वो बेबी बर्थ के टाइम में, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, या बहुत ज्यादा जब हम लोग जो है शारीरिक रूप से आंतरिकता को प्राप्त करते हैं तो उस केस में एक हार्मोन हमारे दिमाग के अंदर में जो है पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। तो ये कारण होता है हमारे प्रेम का। ये जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या कोई खेल खेलेंगे, तो उसके बाद दिमाग में ये जो इंडोर्फिन नाम का हार्मोन है वो रिलीज होगा, जो आपको थकावट महसूस नहीं करने देगा उतना मेहनत करने के बाद भी। तो जब हम लोगों ने जाना कि सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और इंडोर्फिन नाम के जो है ये केमिकल लोचा जब हम लोगों ने समझा, तो हम लोगों ने कुछ पदार्थ निकाले। और वो पदार्थ कैसे थे जो फील गुड हार्मोन्स केमिकली जो है सेक्रेट कर सकते थे, हमारे दिमाग तक पहुंचा सकते थे। और इस पूरी विधा को शुरू में हम लोगों ने अपने यूज के लिए यूज किया, लेकिन अब जो है हम खुद भी यूज हो जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड व्यसन या फिर लत, या जिससे हम एडिक्शन कर रहे हैं, यानी उन चीजों की हम लोगों ने आदत पाल ली। अब देखते हैं नशा या लत जो है या एडिक्शन है, इसे हम लोग दो हिस्सों में बांट के आराम से जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथ एक एडिक्शन होता है जिसको हम लोग सब्सटेंस एडिक्शन या सब्सटेंस बेस्ड एडिक्शन कर सकते हैं, यानी नशीले पदार्थों की लत। हम लोग जो सामान्यता देखते हैं और जिसकी परिचर्चाएं आप लोगों ने सुनी भी होगी कि खैनी, पान, गुटखा, जर्दा, अफीम, भांग, हेरोइन, हशीश, ब्राउन शुगर, कोकेन, गांजा, दवाइयाँ, थिनर्स, इनहेलर्स और पता नहीं कौन कौन से पदार्थ जो सूंघते और खाते हैं हम लोग, और जो है अपने दिमाग के अंदर केमिकल लोचा पैदा करते हैं और धीरे धीरे इन चीज़ों का एडिक्ट भी हो जाते हैं। कुछ पेय पदार्थ और द्रव भी हैं जो हम लोगों को ऐसे ही हार्मोन सिक्रेट करके देते हैं, और उनको लेके भी हम लोग धीरे धीरे जो है व्यसन में चले जाते हैं। इसमें सबसे साधारण जो है शुरुआत होता है चाय या कॉफी से, देन सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक होते हुए हाई कैफीन के जो आजकल पेय पदार्थ मिल रहे हैं सामान्य रूप से बाजारों में, उनका हम लोगों को आदत होता है। देन बच्चे जो शुरुआत करते हैं शराब वाला साइड में, तो वो होता है बियर से शुरुआत। देन शराब हम लोग पीते हैं, फिर हाई क्वालिटी का शराब पीते हैं, और फिर तो कोकटेल के बिना अपना काम नहीं चलता है। खैर, नशा का जो विभत्स रूप मैंने देखा है और जो सुना हुआ है वो है सुइयां या टैबलेट्स, जो इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर सुइयां जो है लेना शुरू कर देते हैं बच्चे। और खास करके जो है जब नशा का आप चरम पे पहुंच जाते हैं, जहां से जो है लौट के वापस आना मुश्किल होता है, तो ये उस टाइप का जो है नशा होता है। तो ये हुआ सब्सटेंस बेस्ड नशा, यानी किसी पदार्थ पे आधारित नशा। इसके अलावा भी कुछ नशे हैं जिनके बारे में सामान्य परिचर्चाएं नहीं की जाती हैं। इसको हम लोग जो है बिहेवियर एडिक्शन कहते हैं या व्यवहारिक लत कहते हैं। व्यवहारिक लत में बहुत सारी चीजें ऐसे तो हैं, लेकिन कुछ खास को हम लोग पकड़ के अगर चलें तो ये कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंसी आपको हो जाती है, यानी किसी के साथ का आपको आदत लग सकता है। आपको भोजन, ईटिंग हैबिट्स में जो है खाने पीने की चीज़ों का जो है आदत पड़ सकता है, जैसे चाय कॉफ़ी हम लोगों ने देखा। वैसे ही जो है जुआ का भी आदत पड़ता है। ये एक ऐसा आदत है जो अब बहुत ज़्यादा लोगों को लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन बहुत सारे गेम्स आ गए हैं जो जुए के ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इसका आपको आदत लग सकता है, तो उन ऑनलाइन गेम्स से अपने परिजनों को बचा के रखें, अवेयर होकर खेलें, आपको एडिक्शन नहीं होगा। यौन क्रिया या सेक्स का भी जो है बहुत लोगों को जो है लत लगता है। इसके अलावा प्रेम और लगाव यानी लव भी एक टाइप का एडिक्शन ही है। इंटरनेट गेम और खास करके आजकल के बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव जो गेम्स हैं उनकी तो लत लगती ही है। ये पबजी वाली केस में हम लोगों ने देखा, फ्री फायर एंड मल्टीपल ऐसे गेम्स हैं। तो आप आराम से अपने
अवेयर होके जो है खेलें, और अगर आपके प्रियजन खेलते हैं तो उन पे थोड़ा जो है ध्यान रखें कि कहीं उनको इस चीज़ का लत तो ना लग रहा हो, तो कम से कम बता दें आप कि देखो आप इसको लेके जो है ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हो। बहुत लोगों को उधार लेने का लत लग जाता है, बहुत लोगों को शॉपिंग का लत लग जाता है। आजकल शॉपिंग के इतने जो ऑनलाइन माध्यम आ गए हैं और स्मार्टफ़ोन सबके हाथ में है, तो आप बस देखने के लिए जो है स्क्रॉल करते हो, देन आप वो सारा चीज़ भी खरीद लेते हो जो आपका ज़रूरत नहीं है। बस आप देखते-देखते जो है खरीद जाते हो। बाद में पछताते हो कि यार खरीदने के लिए नहीं देख रहा था लेकिन खरीदा गया। एक टाइप का एडिक्शन ही है ये शॉपिंग भी, ऑनलाइन शॉपिंग खास करके। बहुत लोगों को काम के प्रति भी जो है एडिक्शन होता है, यानी बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। वर्कोहॉलिक लोग जो होते हैं ना, वो एक टाइप के एडिक्टिव लोग होते हैं, इनकी भी मदद करने लायक है। तो ये 2 टाइप के नशा होते हैं बेसिकली, पदार्थ आधारित और व्यवहार आधारित भी। अभी जैसे-जैसे तकनीकी विकास शुरू हुआ ना, तो आज के इस इन्फॉर्मेशन युग में जो है लत के जो साधन और कारण है ना, वो भी बहुत नवीनतम जो है आके सामने खड़े हुए हम लोगों का। उदाहरण के लिए जैसे इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और गेम्स जो हैं, ये अब फील गुड हार्मोन्स को ट्रिगर करने वाले जो है बनाए गए। मतलब ऐसा इनको डिजाइन ही किया जाता है कि आपका वो हार्मोन्स जो है ट्रिगर होंगे, और आप बस जो है उठाएंगे अपना फोन या इंटरनेट से कनेक्टिविटी जैसे भी आपकी है, आप थोड़े टाइम के लिए इन साइट्स पे जो है जाएंगे, लेकिन आपका वक्त गुजरता जाएगा और पता नहीं जो है कितना सारा वक्त हम लोगों का बर्बाद होता है। भी एलोपैथी दवाइयों का तो हम लोगों को एडिक्शन हो ही रहा था, कुछ दिनों से अब हेल्थ सप्लीमेंट करके बहुत सारे सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। अब इन सप्लीमेंट्स का भी लत हम लोगों को लगेगा, क्योंकि केमिकल्स आपको जो है थोड़े टाइम के लिए जो हाइप पे ले जाते हैं, और वो हर केमिकल ऐसा करता है, आपको उसकी मात्रा फिर धीरे धीरे बढ़ानी पड़ जाती है। तो हेल्थ सप्लीमेंट और एलोपैथी की दवाइयों का भी हम लोगों को लत लगता है। खास करके लाइफस्टाइल डिजीज जो हैं, उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो आपको लती बना देती हैं, यानी आपके शरीर को उन मेडिसिन में डिपेंडेंट बना देती हैं। अभी प्रोसेस्ड और पैक्ड जो खाना होता है वो भी एडिक्शन पैदा करता है, यानी स्वादवर्धक रसायन, जिसको टेस्ट इमल्सिफायर्स कहते हैं हम लोग। तो ग्लोबली खास टाइप का स्वाद परोसने के लिए कुछ कंपनियां जो है अपने खाद्य पदार्थों, खास करके चॉकलेट, नमकीन्स और अन्य पदार्थों में नए नए जो है स्वादोत्तेजक जो है वो मिला देते हैं उसमें। तो इन स्वाद का विशेष स्वाद जो है होता है, जो आपके हार्मोन सेक्रेट करने के लिए, आपको अच्छा फील कराने के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। इन चीजों का भी हम लोगों को अब नशा हो जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, तो अवेयर नहीं रहेंगे, तो एडिक्शन से जो है ज्यादा वल्नरेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण एडिक्शन हमको मिला इस पूरे रिसर्च में। जब मैं एडिक्शन के बारे में पढ़ रहा था और इसके बारे में जानने का कोशिश कर रहा था, तो लगातार जो है इस पूरे रिसर्च में जो सबसे बड़ी खोज हुई उसके बारे में बता दूं। जैसे जो है अभी तक जितने हमारी चर्चा हम लोगों ने कर ली है, तो आपको लग रहा होगा कि लगभग एडिक्शन का सब टाइप जो है, हर टाइप का व्यसन हम लोग जो है अभी तक परिचर्चा में ले आए। लेकिन जो सबसे बड़ा एडिक्शन है मेरे देखें, और सबसे ज्यादा चलन में भी है, सबसे ज्यादा लोग भी जिससे प्रभावित हैं, वो एडिक्शन क्या आप गेस कर पाएंगे? अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो वो कमेंट पे जरूर लिखें। ऐसे हम आपको बता दें, आप शायद सहमत हो, शायद सहमत ना भी हो सकते हो, तो आप जरूर कमेंट करें। ये एडिक्शन है भ्रष्टाचार का। अभी भ्रष्टाचार जैसे मैं कह रहा हूं, तो क्यों एडिक्शन कर रहा हूं ये भी समझ लेते हैं। मेरे देखे शायद मानव और प्रकृति को भी अभी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो एडिक्शन है, जो लत है हमारी, जो व्यसन हम लोगों में पैदा हो गई है, वो है भ्रष्टाचार। ये एक ग्लोबल व्यसन या नशा या लत बन के जो है उभरी है, क्योंकि इसकी भी शुरुआत हम लोग आराम से अवेयर होकर जो है छोटा से छोटा शुरू करते हैं। वो 10 रुपया 100 रुपए से शुरू होकर जो है हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में भी अब जो है भ्रष्टाचार होने लगा है, बहुत संस्थागत तरीके से होने लगा है। और सबसे मेन बात यह है कि पता सबको होता है कि इसके साइड इफेक्ट हैं। इससे जो है हम ना सिर्फ अपने आप को बल्कि बाकी लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो वापस आ नहीं पाते हैं। तो व्यसन या नशा या एडिक्शन का मतलब ही वही होता है कि आप चाहते हैं कि उससे वापस आए, आप जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन आपसे बार बार वो चीजें होती हैं। तो मेरे देखे भ्रष्टाचार भी एक टाइप का लत है, एक टाइप का नशा है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल एडिक्शन है। इसमें हम लोग विस्तार से जो है एक वीडियो जरूर बनाना चाहेंगे, आप सबका अगर साथ ऐसे ही बना रहा तो। अब देखते हैं हम मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रियाएं, क्या रिएक्शन होता है जब कोई व्यक्ति जो है नशा करता है या नशे वाले जो है व्यवहार, प्रतिक्रिया या वैसे कार्यों में जो है संलिप्त होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति नशा, ड्रग्स या ऐसा कोई क्रियाकलाप लगातार जारी रखता है, तो असल में क्या होता है कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो समझ जाती है कि लॉन्ग रन में जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो है बुरा है। तो हमारा शरीर उसका प्रतिरोध करना शुरू कर देता है, और जो हमारे इनाम केंद्र हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर में, जहाँ पे ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उन लोगों को लगातार डीएक्टिवेट करना शुरू करता है इस टाइप का केमिकल बम्बार्डमेंट से। तो अब इनका असर जो है, मतलब जो भी पदार्थ हम लोग लेते हैं, जो भी ड्रग लेते हैं, जो भी नशा करते हैं या जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उनका जो असर है उसको लगातार हमारा दिमाग कम करना शुरू कर देता है। ये जब हम करते हैं तो बाहर से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे वो प्रभाव कम करता है दिमाग या हमारी इम्यूनिटी, तो हम बाहर से उस पदार्थ की मात्रा बढ़ा देते हैं।
और उस वापस वही सब कुछ फील करने के लिए जैसे जैसे हम लोग मात्रा बढ़ाते हैं, ये मात्रा रुकता फिर नहीं है। फिर छोटे पैग से बड़ा पैग, फिर पटियाला पैग, फिर मल्टीपल पैग, और उसके बाद तो पूरा बोतल गटक जाते हैं। बहुत लोग तो दिन भर नशा में रहना पसंद करते हैं, और ऐसा सभी नशों के केस में होता है। ये बेसिकली एक चेन या लूप बन जाता है, और इसी में जो है ड्रग का जो एडिक्ट है, यानी हमारा जो मरीज है या फिर हम हैं, वो फंस जाते हैं इस लूप में, इस चेन में। मस्तिष्क में इस एडिक्शन का, इस पदार्थ का या इस टाइप के क्रियाकलाप का वास्तव में क्या प्रभाव होता है, वो हम लोग देखते हैं कि दीर्घ काल तक लत, व्यसन या नशा में रहने वाला व्यक्ति जो है, हमारे मस्तिष्क का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? तो ये वो हिस्सा है मानव शरीर का या हमारे मस्तिष्क का जो हमें निर्णय लेने, स्मृति और मानवीय व्यवहारों को जो है बैलेंस करने में सबसे ज्यादा काम आता है, मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो शायद इसीलिए, मेरे देखे शायद यही सच है कि जब भी हम नशा लेते हैं ना, तो हमारे जानवरीय गुण जो है आ जाते हैं सामने, या फिर हमारे मानवीय गुण छिप जाते हैं और हम वापस से जो है जानवरों जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। कारण वही है कि जब भी हम कोई एडिक्टेड आइटम लेते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, जो मानवीय गुणों के लिए जो है कारक है हमारा, जिससे हम सीखते हैं, निर्णय लेते हैं, स्मृति में जो है चीजों तक को पहुंचाते हैं और मानवीय व्यवहारों को कंट्रोल करता है। अब वो जैसे मंद पड़ेगा तो हम लोगों में जानवरीय गुण ऑटोमेटिक जो है उभर के सामने आएंगे, जो कि हर नशा करने वाला करता है। इसीलिए आपको पिया हुआ आदमी गटर में गिरा हुआ सुअर की तरह दिखाई देगा। यहां तक पहुंचने के बाद एक चीज तो क्लियर है, यानी हम एडिक्शन को हल्के में तो नहीं ले सकते। तो आइए इस व्यसन, लत या नशा को डिटेल में और जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर एडिक्ट हो गया है तो कैसे पता चले कि वो एडिक्ट है, क्योंकि पहचान ही है आधा समाधान। तो आइए जाने कि कैसे हमारे परिजन या हम स्वयं एडिक्ट हो गए हैं, तो उसके आखिर लक्षण क्या है, कि हम कैसे जाने कि व्यक्ति जो है एडिक्टेड हो गया है। नशे या लत की या व्यसन की पहचान कैसे करें, ये एक समस्या है ना। आइए देखते हैं डिटेल में कि कैसे कर सकते हैं पहचान। पहले तो जो है थोड़े संवेदनशील हो जाएं, थोड़े अवेयर हो जाएं, और ये देखें कि आप खुद या आपका परिजन जो है निश्चित पदार्थों, खास करके जो है एग्जाम्पल के लिए मोबाइल, इंटरनेट, चार्जर, गैजेट या फिर कोई पदार्थ के पीछे जो है बहुत ज्यादा भाग रहा है क्या, उसको लेकर ज्यादा अवेयर रहना शुरू कर दिया है, तो आप पकड़ सकते हैं। थोड़े संवेदनशील हो जाएं, आराम से पता चल जाएगा। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति, वो हम हो या कोई और भी हो, तो हमारा जो सामान्य व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने केमिकली कुछ कर रखा है ना। तो अब क्या होगा कि कोई भी एडिक्टेड व्यक्ति जो है उसमें कुछ कुछ चीजों को लेकर, जो सामान्य चीजें हैं जैसे कार्य, पढ़ाई या खेल कूद, उसमें रुचि उसको थोड़ा कम होने लगेगा। अगर वो स्कूल, कॉलेज या कोई कार्यालय जाता है तो वहां अनुपस्थित रहना जो है शुरू कर देगा। अभी परिवार के प्रति और अपने दोस्तों के प्रति थोड़ा उदासीन रहने लगेगा। जिनके साथ वो पीता खाता है उनके साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ। देन परिवार के प्रति उदासीन हो ही जाना है। अधिक या तो गुस्सेल या झगड़ालू हो जाएगा, और अगर नॉर्मल था हो सकता है बहुत ज्यादा शांत भी हो जाए। और साथ में जो है झूठ बोलने लगेगा, चोरी करने लगेगा और अपने आप में खोया खोया सा रहने लगेगा। तो ये सामान्य व्यवहार में चेंजेस आप नोट करके जो है जान सकते हैं कि आप लत के शिकार हो रहे हैं या आपका परिजन लत का शिकार हो रहा है। कुछ शारीरिक लक्षण भी हैं जिसको देख के आप जान सकते हैं कि बंदा जो है अब जा रहा है नशे की तरफ। जैसे उसके चेहरे और आंखों की चमक कम हो जाएगी। ये सामान्य रूप से पहले जो है हमारी माताएं देख लेती हैं और भांप लेती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ही जो है कुछ चबाता रहेगा जो सुगंधित पदार्थ, क्योंकि सामान्य रूप से नसों में थोड़ी दुर्गंध होती है। देन उसकी चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट आ जाएगी, जो बोलेगा उसमें थोड़ी हकलाहट आ जाएगी। तो ये सब कुछ भी आप गौर कर सकते हैं। और साथ में जो है अगर खुले बदन वो कभी रहता है तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं सुइयां तो लेनी नहीं शुरू कर दी, या फिर जो है शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से में सूजन वगैरह तो नहीं है। तो ताजा निशान अगर आपको सुइयों का दिखे तो समझ जाइए वो जो है खतरनाक वाले एडिक्शन में उतर चुका है। कुछ जीवन शैली में भी परिवर्तन हो जाएगा, जैसे साफ सफाई के प्रति सामान्य रूप से जो है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, नहाने धोने को लेकर जो है बड़ी लापरवाह हो जाते हैं। जो लोग भी नशा करना शुरू कर देते हैं उनको नींद ढंग से नहीं आएगी, रात को वो सोएगा नहीं, दिन में जो है पड़ा रहेगा, तो नींद को लेकर जो है समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। उसको कम भूख लगेगा, खाएगा पिएगा नहीं तो शरीर में रौनक नहीं रहेगी, मजबूत नहीं रहेगा। दिन थोड़ा व्यवहार उसका असहज हो जाएगा, या तो संवेदनशील, अति संवेदनशील हो जाएगा, या संवेदनाहीन हो जाएगा वो व्यक्ति। तो जीवन शैली में भी परिवर्तन हो जाता है किसी भी लत के कारण। और स्वभाव में अचानक परिवर्तन अगर आप देख रहे हैं तो कि आप जो है समझ जाइए, जैसे झूठ बोलना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, अगर किसी ने उधार लेना शुरू कर दिया या चोरी करना शुरू कर दिया, कुछ असामाजिक गतिविधियों में भी जो है हमारे बच्चे फंसने लगते हैं। तो उन केसेस में जो है आराम से आप समझ जाइए कि भाई घड़ी घड़ी बाइक से अगर बच्चा आपका गिर रहा है, अगर उसको बाइक चलानी आती है और उसके बाद भी गिर रहा है फिर भी आपको डाउट नहीं हो रहा है, तो अच्छा बात नहीं है ना। इसका मतलब आप अवेयर नहीं। आपका जो अटूट विश्वास है ना, वो आपके प्रियजनों को, आपके बाल बच्चों को गलत करने से रोकता है।
तो इसलिए अटूट विश्वास जरूर रखें। लेकिन अगर आपका पास पड़ोस का कोई हितैषी व्यक्ति साहस करके आपको कुछ सूचनाएं दे रहा है, वो कुछ बता रहा है, तो ये कह के नकार देना कि नहीं ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, ये मेरे देखे जो है बहुत गलत है। इस नकारने की जगह में थोड़ी पड़ताल कर लें, क्योंकि बिना आग के धुआं संभव नहीं है। तो जब भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो तो थोड़ा सा पड़ताल जरूर करें, क्योंकि आपको जितना जल्दी पता होगा उतना ज्यादा संभावना है कि आप उसे रोक पाएंगे व्यसन में जाने से। अभी भगवान करे कि आपका शक हर बार जो है, माने इस टाइप की सूचनाएं अगर आपको मिले तो हर बार झूठ साबित हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो सूचना प्राप्त हुआ तो वो सच हो जाए। तब क्या करें, यानी समाधान क्या है? तो समाधान, पुनः स्वागत है, अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। किसी भी समस्या या प्रश्न की विस्तृत समझ ही समाधान है। तो अब अगर व्यसन का जो सूचना है वो अगर वेरीफाई हो जाए तो समाधान क्या है, यहाँ से हम लोग इस पे भी डिस्कस कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। अस्तित्व का एक रूल है कार्य कारण का सिद्धांत, यानी हर कुछ जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो इस व्यसन के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। उस कारण को अब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि आखिर वो कारण है क्या जिसका कारण लोग एडिक्ट हो जाते हैं, व्यसन में चले जाते हैं, या उनको कोई प्रकार का लत हो जाता है। ये केमिकल आधारित भी हो सकता है, किसी पदार्थ के प्रति भी हो सकता है, या व्यावहारिक लत भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या कारण है जिससे कोई व्यक्ति लत का शिकार बन जाता है। पहला जो कारण है वो है आनुवांशिकता, यानी हमारे माता पिता का जो व्यवहार है, हर व्यवहार हम लोगों तक संस्कार पहुंचा रहा होता है। तो अगर माता पिता में से कोई भी अगर जो है पर्टिकुलर व्यावहारिक या फिर जो है पदार्थ आधारित लत का शिकार है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों तक जो है उनका ट्रांसफर हो जाना सामान्य सी बात है। किसी किसी केस में बच्चों में जो है उस पर्टिकुलर चीज से नफरत भी पैदा होती है। तो आनुवांशिकता एक कारण है। दूसरा जो कारण है वो आपके पास पड़ोस और माहौल का है। पास पड़ोस और माहौल जो है कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं कि बीज आप कितना अच्छा लगाएं, लेकिन जो मिट्टी पानी में वो रहेगा उसका प्रभाव उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए पास पड़ोस और माहौल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, खास करके व्यसन वाले केस में। तो आप अपना पास पड़ोस और माहौल जो है जरूर चूज कर लें। अभी हर जगह से भागने की जरूरत नहीं है। किशोर अवस्था एक बहुत बड़ा जो है वनरेबल एरिया है, जब मैक्सिमम लोग जो है नशे को ट्राई करते हैं पहले पहल, और नशे की शुरुआत वहां से होती है। तो किशोर अवस्था को समझते हैं कि आखिर इस अवस्था में ऐसा क्या है कि मैक्सिमम गलतियां हम लोग उस दरमियान करते हैं। ये वो टाइम है ना जब आपके हार्मोन्स आप पे हावी होते हैं, और हार्मोन्स आपके इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि पे जब हावी हो तो आपको चीजें कुछ और ही तरीके से जो है दिखाई देती हैं, और व्यसन खेल ही हार्मोन्स का है। तो सामान्य रूप से बच्चे जो है उस समय जिज्ञासा में, संगत में, अहंकार बस, और कभी कभी तो पीयर प्रेशर भी होता है कि यार तू भी ट्राई करना, हमने ट्राई किया बहुत अच्छा है ये। और कुछ कुछ बच्चे तो अहंकार बस भी कि अरे यार लाओ ना देख लेंगे, ऐसे करके भी जो है पहले पहले ट्राई करते हैं। देन ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता होगा शॉर्ट टर्म के लिए ही, तो व्यसन फिर पकड़ लेता है। इस समय जो बच्चों में अनुभव और जानकारी का भी अभाव है, और उनका जो विवेक है, उनका जो इंटेलेक्ट है, उनकी आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके मानवीय व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो इस टाइम में किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा वो विकसित नहीं होता है, हमारा विवेक बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो इस कारण भी लोग जो है नशे की हालत में जो है चले जाते हैं। और एक कारण है कि अकेलापन, खालीपन। पढ़ाई के लिए हम लोग बच्चों को दूर भेज देते हैं, हॉस्टल्स में भेज देते हैं, तो पढ़ाई का तो बोझ रहता ही है, साथ में कामयाब होने का भी बोझ रहता है। तो उस समय भी जो है लोग जा सकते हैं, हमारे बच्चे व्यसन में, किसी एडिक्शन को जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप दोस्ताना रवैया रखिए, बातचीत करते रहिए अपने बच्चों से, तो कभी भी कुछ नया वो ट्राई करेगा ना तो आपसे शेयर करेगा, तो आप उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। तो किशोर अवस्था एक जो है बहुत वनरेबल एरिया है, और इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है दिक्कत ये है कि बच्चों में ठहराव नहीं होता है, या उनमें पेशेंस नहीं होता है, धैर्य का बड़ी अभाव होता है। तो तुरंत तुरंत सब कुछ जो है उनको चाहिए होता है, तुरंत तुरंत अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। इस चक्कर में जो है गड़बड़ा जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है व्यसन को प्राप्त करते हैं। तो दोस्ताना रवैया जरूर रखिए, बच्चों से बातचीत करते रहिए, इससे वो जो है अपने नए अनुभवों के बारे में आपको बताएंगे, और आप उनको बता पाएंगे कि इन चीजों का लत पड़ सकता है बेटा या बेटी या दोस्त या भाई बहन जो भी आपके। तो किशोर अवस्था, तो विज्ञापन और प्रचार प्रसार भी एक बहुत बड़ा कारण है आज एडिक्शन के लिए, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी अवैध इंडस्ट्री की ताकत है। आज टीवी से लेके मूवी तक, मोबाइल से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, आप नेता देख लें, अभिनेता देख लें, अभिनेत्री देख लें, खिलाड़ी देख लें, और प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सब कोई जो है किसी ना किसी टाइप का व्यसन या नशा या प्रचार कर रहे हैं जिससे आप व्यसन में फंस सकते हैं। हमारे चारों तरफ, हमारी दीवारों से होल्डिंग से लेके हमारे टी शर्ट तक, हर जगह जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का माहौल है। तो ऑब्वियसली जो है ये इतना बड़ा अवैध इंडस्ट्री है, तो ये भी प्रचार प्रसार करके जो है छोटा पैकेट दिखा के आपको बड़े लत में फंसा सकता है। आजकल क्या होता है ना कि सभी नायक नायिकाओं का भी चरित्र चित्रण कुछ ऐसा किया गया है, वो मूवीज में हो, धारावाहिक में हो, वेब सीरीज में हो, या फिर और जगह हो, ऐसा कुछ चित्रण किया गया है ना कि बिना नशे के आप हीरो हीरोइन भी नहीं बन सकते हैं। आपका जो हीरो है, पहले विलेंस जो है शराब पीते थे, आजकल आपका हीरो जो है शराब पीता है, और हीरोइनें भी।
तो ये चरित्र चित्रण कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से सबकॉन्शियसली आपको कहीं ना कहीं नशे की तरफ, लत की तरफ जो है लेके जा रहा है। तो इसलिए इस विज्ञापन और प्रचार प्रसार से भी बचने का जरूरत है। ये बहुत बड़ा कारण है मेरे देखे जो है नशा शुरू करने का। अंतिम रूप से अगर जो है मैं कहूँ तो एक और बड़ा कारण है सामाजिक स्वीकार का। आज हमारे घर से लेके बड़े बड़े आयोजनों में भी, यानी छोटे से लेके बड़े बड़े आयोजनों में भी जो है लत और नशा पैदा करने वाले जो है साधनों का जो है हम लोग उपस्थिति देखते हैं। यानी शराब अब तो कॉमन हो गया है। तो और दंड प्रावधानों की थोड़ी मोड़ी कमी है। मेरे देखे सरकारें और प्रशासन भी ना भाई इस मामले में बड़ी उदासीन है। यानी इच्छा शक्ति की कमी है हम लोगों में। अगर सरकारें चाह जाएं तो हम कोविड का वायरस लॉकडाउन लगा के जब रोक लेते हैं तो ये नशा क्या चीज है, कोई भी एडिक्शन पैदा करने वाला पदार्थ तो कम से कम हम जो है आने नहीं देंगे मार्केट में। तो ये आराम से किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है इंडिविजुअल में समझ विकसित करना, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो अगर ये बहुत अच्छा आपको लगे और यहाँ तक आप बने हुए हैं तो ये शेयर करने लायक जरूर होगा। तो आप जो है शेयर करने, सामान्य रूप से मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर एक व्यक्ति का भी हम लोग मदद कर पाए ना तो ये जो है मेरी मेहनत साकार होगी और आपका शेयर करना भी जो है साकार होगा। तो ये एक चेन के जैसा है। आप जो है अपने जैसे बहुत सारे बेहतर इंसान पैदा कर सकते हैं या आप अपने जैसे जो है बहुत सारे एडिक्टेड पर्सन पैदा कर सकते हैं। अब ये हम में है कि हम एक दूसरे का मदद कैसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये समाज प्रत्येक व्यक्ति से बनेगा और हम लोगों को उस पर जो है ध्यान केंद्रित करना होगा। यानी हम इंडिविजुअल पे ही काम कर सकते हैं। कोई उपाय नहीं है समाज में एक साथ बदलाव करने का। अगर इंडिविजुअल बदलेंगे समाज ऑटोमेटिक बदलेगा। आज जो एडिक्शन का कारण है, जिसमें हम लोग शुरू में देखे थे कि 10 में से 8 व्यक्ति किसी न किसी टाइप का एडिक्शन से कोई ना कोई प्रकार का उनको अगर लत लगा हुआ है, तो हम लोग जो है धीरे धीरे जो 2 व्यक्ति जो नॉन एडिक्टेड पर्सन हैं उनका फर्ज बनता है कि वो दूसरों को बताएं कि नशा या व्यसन से इतर जो है आराम से स्वस्थ जिंदगी गुजारी जा सकती है। अब हम सारांश कर लेते हैं कि मानव जीवन या हमारा शरीर बहुत अनमोल है। ये हम लोग परिचर्चा किए और देखे कि नशा लत क्या है, इसके प्रकार और प्रभावों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। नशा हमारे पूरे जीवन को कैसे नष्ट कर सकता है या बहुत लोगों के केस में कर रहा है वो हमने देखी। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि इसका कारण क्या है और ये कैसे होता है। तो हम पहचान कैसे करेंगे अगर किसी को लत या नशा है, क्योंकि संभावना ये है कि अगर आज आप किसी भी तरह का व्यसन में संलिप्त नहीं भी हैं तो भी आप मान के चलिए, या फिर आपके बच्चे होंगे या आपके परिजन होंगे या आपके मित्र होंगे, आज अगर कोई एडिक्शन ना हो तो ये मार्केट इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार का प्रेशर है आप लोगों के बीच में, हम लोगों को, कि हम लोग भी कल को जो है नशा कर सकते हैं, कोई टाइप का व्यसन में पड़ सकते हैं अगर हम लोग जागरूक ना हो। तो ये जागरूकता जो है फैलाएं। आप यहाँ तक बने हैं, दूसरों तक भी ये शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हों और ये जागरूकता दूसरों तक पहुँचाते रहें। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसका जो इलाज है, कैसे हम लोग जागरूक रह के जो है किसी भी व्यसन से जो है बाहर निकल सकते हैं। इसके बारे में क्या है इलाज एलोपैथी में, क्या है इलाज होम्योपैथी में, या फिर आयुर्वेद के थ्रू हम कैसे इससे जो है बरी हो सकते हैं। स्वदेशी इलाज पद्धतियों के बारे में भी हम लोग परिचर्चा करेंगे और कैसे योग, प्राणायाम और आध्यात्म का उपयोग करके हम किसी भी व्यसन से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो वास्तव में ये वीडियो जो है बनाना मेरा सफल हुआ। दूसरों के साथ भी साझा करें जिससे जो है वो व्यसन से बचे रहें और दूसरों को भी व्यसन से निकलने में मदद कर सके। आप सबका धन्यवाद। मैं उपेंद्र कुमार, समाधान से, जहां हम किसी भी समस्या को डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं और उस समझ के बीच से ही निकल के आता है समाधान। समाधान में पुनः आपका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद।